तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा खबर, बड़ी खबर और आम आदमी से जुड़ी काम की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की धरपकड़ जारी, 50 से अधिक स्लीपर सेल एसटीएफ के रडार पर। जी हां, बता दें कि नेपाल सीमा से सटे होने के कारण उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की सक्रियता को लेकर खुफिया पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके चलते ही एसटीएफ की रडार पर माने जाने वाले 50 से अधिक स्लीपर सेल बने संदिग्धों की धरपकड़ को पुलिस व एसटीएफ की दबिश का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में मौजूद खुफिया एजेंसियों के अधिकारी आम लोगों की तरह ही क्षेत्रीय निवासियों के बीच घुल मिलकर स्लीपर सेल बने संदिग्धों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। इसी कारण गुपचुप तौर पर हर दिन 2 से 3 लोगों की धरपकड़ कर उनसे पूरी कड़ाई के साथ पूछताछ भी की जा रही है। इसी कड़ी में अभी भी सिरसिया थाना क्षेत्र से पीएफआई के एक सक्रिय सदस्य को एसटीएफ गिरफ्तार भी कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 350 फरियादियों की सुनी समस्या, शीघ्र निस्तारण का दिया आश्वासन। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर 350 फरियादियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि फरियादियों की समस्या का शीघ्र निस्तारण करें। लेट लतीफी या लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवा से गोरखपुर विजयदशमी पर्व मनाने आए एक परिवार की 4 वर्षीय बच्ची दिव्यांशी को पास बुलाकर उसे दुलार दिया। विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट से मिलेगी योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी। बता दें कि 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च होने के साथ ही देश इंटरनेट की एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी गांवों में 5G इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा राज्य में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके जरिए विद्यार्थी डिजिटल तकनीकी से पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही सरकार की चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य है। फिलहाल 17 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। वैसे आपको अभी तक मिला है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता में होगी सुधार, सीएम योगी 8 अक्टूबर को करेंगे मिशन निर्माया का शुभारंभ। जी हां, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन निर्माया का अभियान 8 अक्टूबर को एसजीपीजीआई के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग और आकांक्षी करियर बनाना है। इस मौके पर डिप्टी ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहेंगे। 6 अक्टूबर से इस डेट तक मिलेगा अगस्त महीने का गेहूं और चावल। जी हाँ, बता दें कि अगस्त महीने के राशन का वितरण आज से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। बता दें कि राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन पाने वाले कार्ड धारकों को वितरण के अंतिम दिन 12 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के एफडी रेट्स में इस बैंक ने किया इजाफा, चेक करें दरें। जहाँ बता दें कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे निवेश करना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। इसमें आपको मिलता है नियत समय के बाद एक निश्चित ब्याज की गारंटी। अब इसी क्रम में आपको बताते चले कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी एफडी रेट्स में इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद पंजाब नेशनल बैंक 80 साल से ज्यादा की उम्र के सभी सीनियर सिटीजन को 80 बेसिस पॉइंट का एडिशनल ब्याज देगा। यह एडिशनल इंटरेस्ट रेट 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी रेट पर लागू होगा। नॉर्मली बैंक अपने 60 साल से अधिक आयु वाले ग्राहकों को जनरल रेट से 50 बेसिस पॉइंट एडिशनल ब्याज देता है। आपको बता दें कि वर्तमान में कोई भी बैंक सभी टेन्योर पर अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को इतना ब्याज नहीं दे रहा है। यूपीआई पर 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हाँ, बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक हालिया सर्कुलर में यह निर्देश दिया गया है।
रुपए क्रेडिट कार्ड पिछले 4 साल से परिचालन में है और सभी प्रमुख बैंक इससे जुड़े हुए हैं। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐप पर क्रेडिट कार्ड को जोड़ने और यूपीआई पिन बनाने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के लेन देन में कार्ड को सक्षम करने के लिए ग्राहक की सहमति जरूरी है। वहीं एनसीपीसीआई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए ऐप की मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी के लिए शून्य मर्चेंट रियायती दर 2000 रुपए से कम और उसके बराबर लेन देन राशि तक लागू होगी। तलाकशुदा और विधवा बेटियों को लेकर बड़ी राहत, यूपी सरकार बढ़ाएगी पेंशन, शासनादेश जारी। बता दें कि यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशन के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन के 50% अथवा 30% है। शासन ने इनके पेंशन को पुनरीक्षित करते हुए वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के मुताबिक भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। आदि पुरुष के टीजर पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हिंदू भावनाओं पर किया जा रहा आक्रमण। दरअसल बता दें कि अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म आदि पुरुष का टीजर लॉन्च होने के बाद उसकी आलोचना भी शुरू हो गई है। अयोध्या के संत समाज के बाद अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सभ्यता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन में बसे हुए हैं, उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि फिल्मों के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं पर आक्रमण किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। गोरखपुर जू में तेंदुए के बच्चों को दूध पिलाकर सीएम योगी ने किया नामकरण। एक को भवानी तो दूसरे को नाम दिया चंडी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का दौरा किया। इस दौरान वे तेंदुए के शावक को दूध पिलाते दिखे। इस दौरान उन्होंने तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया। उन्हें चिड़ियाघर के अस्पताल में रखा गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे। तब उन्होंने हर और गौरी नाम के 2 गैंडों को केला खिलाया था। बता दें कि बीते दिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफेद बाघिन को उसके बाड़े में छोड़ा और तेंदुए के 2 मादा शावकों का नामकरण किया। एक का नाम भवानी तो दूसरे के नाम को चंडी रखा। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई धूल की चादर, लोगों ने की आंखों में जलन की शिकायत। बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआर के शहरों में सबसे ज्यादा स्थिति गाजियाबाद और गुरुग्राम की है, जहां पर आज गुणवत्ता सूचकांक 226 पर पहुंच गया है। इसी तरह गुरुग्राम शहर में भी AQI 200 के पार ही पहुंचा है। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी धान की पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों राज्यों को मिलाकर 200 के करीब पराली जलाने की घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में पराली जलने के असर से दिल्ली एनसीआर की हवा और भी जहरीली हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश की बाधा के बावजूद विजयादशमी पर कई जिलों में रावण दहन। जी हाँ, बता दें कि बारिश के व्यवधान के बावजूद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते दिन विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राम भक्तों ने बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया। इस दौरान खूब आतिशबाजी भी की गई। याकूब और बेटों पर गैंगस्टर की फाइल कोर्ट ने लौटाई, इनाम बढ़ाकर 50,000 करने की तैयारी। बता दें कि पूर्व मंत्री और बसपा नेता याकूब कुरैशी व उनके दोनों बेटों की गैंगस्टर की फाइल कोर्ट ने वापस लौटा दी है। फाइल में याकूब के बेटों के आधार कार्ड और पहचान पत्र की प्रतिलिपि मौजूद नहीं थी, जिसके कारण फाइल को वापस किया गया है। इसके बाद पुलिस ने बैंक अधिकारियों और प्रशासन से संपर्क कर सभी दस्तावेज पूरे किए। तीनों के पहचान पत्र और आधार कार्ड की कॉपी लेकर फाइल पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर याकूब और बेटों पर इनाम बढ़ाकर 50,000 करने की तैयारी की जा रही है। यूपी की राजधानी में शुरू होगी नाइट सफारी। सीएम योगी बोले, पशु चिकित्सकों के लिए कैडर की मंजूरी जल्द। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए लगातार पहल हो रही है। प्रदेश में सोहिक, बरवा समेत 4 वन्य जीव संरक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में नाइट सफारी शुरू की जा रही है। वन विभाग के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा विभाग में पशु चिकित्सकों के लिए कैडर की मंजूरी जल्दी दी जाएगी।
हारे तो अजय लल्लू को निकाला, नए अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की खुद 2 बार हो चुकी है जमानत जब्त। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस को नया प्रमुख मिल गया है। पार्टी ने वरिष्ठ चेहरे बृजलाल खाबरी को राज्य की कमान सौंपी है। खास बात है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा मांग लिया था। वहीं अगर नए अध्यक्ष का रिकॉर्ड देखें तो वह भी पिछले 2 चुनाव में जमानत जब्त करा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 और 2017 विधानसभा चुनाव में खाबरी बुरी तरह से हार गए थे। बीते चुनाव में वह उन 97% उम्मीदवारों में थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। आफत, दिवाली छठ पर महानगरी एलटीटी सुपरफास्ट समेत ये ट्रेनें फुल, फ्लाइट का किराया 2 गुना बढ़ा। बता दें कि त्योहारी सीजन में मुंबई, नई दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे जैसे महानगरों से वाराणसी आने वाली ट्रेनों में सीटों की जबरदस्त मारामारी है। कैंट और बनारस स्टेशन से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों के स्लीपर व एसी कोचों की वेटिंग लिस्ट काफी हो चुकी है। कई स्पेशल ट्रेन चलने से भी यात्रियों को राहत नहीं है। इसी क्रम में स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित का कहना है कि त्योहारी सीजन में महानगरों से आने वालों की भीड़ ज्यादा है। यहाँ से बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम है। साथ ही साथ बता दें कि त्योहारी सीजन में विमानन कंपनियों ने घरेलू उड़ानों का किराया 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद समेत बड़े शहरों से आने वालों की जेबें ढीली हो रही है। खास है इस कंपनी की खांसी की दवाई, WHO ने जारी किया मेडिकल अलर्ट। जी हां, भारत की एक दवा कंपनी की कुछ दवाइयों को लेकर WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सर्दी खांसी की दवाई की वजह से लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है। दावा यह भी किया गया है कि गाम्बिया में इस दवा की वजह से 66 बच्चों की जान चली गई है। WHO ने कहा है कि कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जांच की जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले में दवा कंपनी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 4 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम है प्रोमेथानजिन ओरल सोल्यूशन, कोफिक्स मालिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मेग्रीन एंड कोल्ड कफ सिरप। कहा गया है कि दवा बनाने वाली कंपनी भी इन प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं देती है। यूपी पुलिस 26,000 कांस्टेबल भर्ती, आयु में 2 से 4 साल छूट की मांग तेज, योगी सरकार को ये तर्क दे रहे अभ्यर्थी। जी हां, बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 26,000 भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग तेज कर दी है। दरअसल बता दें कि यूपी पुलिस 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए ओवर एज हो चुके युवा योगी सरकार से आयु सीमा में 2 से 4 साल की छूट की मांग कर रहे हैं। इन युवाओं का तर्क है कि इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में निकली थी, इसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली। 2018 की भर्ती में चयन न हो पाने के बाद पिछले 3 सालों से युवा नई कांस्टेबल भर्ती का इंतजार में है। इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। इंतजार के बीच इनकी उम्र नियमों के मुताबिक तय आयु सीमा से अधिक हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले माह पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया था। ओपेक का बड़ा फैसला, हर दिन तेल प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल की कटौती, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर होगा असर। बता दें कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और सहयोगियों ने कीमतों में तेजी लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। यह कदम संघर्ष कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका होगा। बता दें कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद ओपेक गठजोड़ के वियना मुख्यालय में ऊर्जा मंत्रियों की पहली आमने सामने की बैठक में नवंबर से उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला किया गया। अभी नहीं थमेंगे बदरा, 8 अक्टूबर तक यूपी में भारी बारिश के आसार, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। बता दें कि विजयदशमी के दिन बुधवार को हुई भारी बरसात थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यह सिलसिला अभी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 9 अक्टूबर से राहत मिलेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के मुताबिक प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। दोस्तों, यूपी की आज दिन भर की ताजा और सटीक खबरों में फिलहाल इतना ही।
उत्तर प्रदेश की ऐसी की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो।